हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तर्क वितर्क और ज्ञान। आई होप कि आपको हमारे वीडियो पसंद आते होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है डार्क वेब। इंटरनेट का एक स्वरूप हम देखते हैं जिसमें गूगल, याहू, फेसबुक, ट्विटर और अन्य अनगिनत वेबसाइटें होती है जिसे हर कोई खोल सकता है। लेकिन इंटरनेट में एक दुनिया और बसी है जिसे डार्क वेब कहते हैं। लगभग 10 साल पहले शुरू हुई यह सेवा अब अपराधियों के लिए सुरक्षित आश्रय बन गई है। तकनीक जगत के कई लोग इसे साइबर जगत का अंडरवर्ल्ड भी कहते हैं। तकनीक कभी गलत नहीं होती है, ये इस पर निर्भर करता है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं। अगर इसे सुरक्षित बनाकर कानूनी रूप से इसका उपयोग किया जाता तो ये एक उपयोगी सेवा साबित होती। अब चाहे वो हथियारों की तस्करी हो, ड्रग्स की तस्करी हो, इंसानों की तस्करी हो, क्रेडिट डेबिट कार्ड की डिटेल्स की बिक्री हो या फिर हैकिंग जैसे काले कारनामे हो, ये सभी काम भी इंटरनेट के जरिए ही होते हैं। बस इनका तरीका बदल जाता है। आज के समय में हमारी सभी एक्टिविटीज़, चाहे वो ऑनलाइन कुछ चीज़ें खरीदना हो या किसी से बातचीत करना हो, सभी इंफॉर्मेशन के लिए हमें इंटरनेट के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। इंटरनेट की दुनिया 3 भागों में बटी हुई है। पहला सरफेस वेब, दूसरा डीप वेब और तीसरा डार्क वेब। तो पहले बात करते हैं सरफेस वेब की। सरफेस वेब को क्लियर वेब या क्लियर नेट भी कहा जाता है, जैसा इसके नाम से ही साफ है। सरफेस वेब इंटरनेट की बाहरी सतह की तरह है। आमतौर पर हम इंटरनेट की जो दुनिया देखते हैं वो सरफेस वेब ही है। ये नॉर्मल इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब को दर्शाता है, जहां पर आप वो सभी चीज़ें कर सकते हैं जो कि आप रोज़मर्रा के ज़िंदगी में करते हैं, जैसे कि जीमेल, फेसबुक, ट्विटर, अमेज़न या फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन शॉपिंग करना। समाचार से लेकर वीडियो देखने की सुविधा देने वाली तमाम वेबसाइट इसी पर दिखती है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स जैसे विभिन्न ब्राउज़र की मदद से इन सभी वेबसाइट और वेब पेजेस को आसानी से खोजा और देखा जा सकता है। वो सभी को क्लियर नेट या सरफेस वेब कहा जाता है। इस पर जो कुछ भी लिखा है वो भी आसानी से सर्च इंजन की मदद से खोजा भी जा सकता है। यही कारण है कि आप किसी समाचार की शीर्षक या उसके अंदर की कुछ पंक्तियां लिखकर उसके सोर्स तक पहुंच जाते हैं और आसानी से सारी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये पूरे इंटरनेट का केवल 4% हिस्सा ही होता है। अब हम बात करेंगे इंटरनेट के दूसरे भाग डीप वेब के बारे में। सरफेस वेब के बाद डीप वेब का नंबर आता है। ये इंटरनेट के उस बाकी हिस्सों को कहा जाता है जो कि सरफेस वेब के बाद आता है। सुनकर अजीब लगता है, लेकिन डीप वेब तक भी हम सब आसानी से पहुंच सकते हैं। इन डीप वेब के साइट्स को सर्च इंजन इंडेक्स नहीं कर सकते हैं। इनमें बहुत से वेब पेजेस शामिल हैं, जैसे कि मेंबरशिप लॉगिन्स, सभी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के वेब पेजेस इत्यादि। डीप वेब के मेजॉरिटी हिस्से में कोई भी इल्लीगल चीज नहीं होती है। दरअसल ईमेल लॉगिन करने के बाद इंटरनेट की जो दुनिया खुलती है वो डीप वेब कहलाती है। इंटरनेट के इस हिस्से में भी अथाह डाटा छुपा हुआ है, लेकिन उसे सर्च इंजन की मदद से खोजा नहीं जा सकता है। उदाहरण के तौर पर आपके ईमेल में क्या है इसका पता ईमेल खोलने के बाद ही लग सकता है। किसी भी अन्य माध्यम से वहां तक पहुंचना संभव नहीं है। बैंकिंग लॉगिन से लेकर अन्य इसी तरह के लॉगिन डीप वेब की श्रेणी में ही आते हैं। यहाँ पर यह भी ध्यान देने की बात है कि कुछ लोग डीप वेब और डार्क वेब को एक समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यह दोनों अलग अलग है। अब हम बात करेंगे इंटरनेट के तीसरे भाग डार्क वेब की।
दोस्तों, डार्क वेब के नाम से ही जाहिर है कि यह इंटरनेट की काली दुनिया है। इसे अंधेरी दुनिया या डार्क वेब इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ तक पहुँचना सबके लिए संभव नहीं है। डार्क नेट के वेबसाइट्स को ट्रेडिशनल सर्च इंजिन्स में ढूंढा नहीं जा सकता है। डार्क वेब के अधिकतर वेबसाइट्स एन्क्रिप्टेड होते हैं, इसलिए इन्हें केवल ऐसे ब्राउजर से ही एक्सेस किया जा सकता है जो कि इन्हें खोल सके, जैसे कि टॉर ब्राउजर। इंटरनेट के इस हिस्से तक पहुंचने के लिए खास रास्ते अपनाने पड़ते हैं। सबसे अहम बात यह है कि गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स और सफारी जैसे ब्राउजर डार्क वेब पर मौजूद वेबसाइट नहीं खोल सकते हैं। इन वेबसाइट को खोलने के लिए टॉर या अन्य कुछ ब्राउजर की मदद लेनी होती है। टॉर ब्राउजर, जिसको बनाने का मकसद ये था कि ब्राउजर को अपनी पर्सनल जानकारी दिए बिना इंटरनेट का यूज किया जा सके। ये ब्राउजर ऑनियन राउटिंग का यूज करता है, जहां पर अनेक वीपीएन्स का एक सघन जाल बिछा होता है। जब कोई टॉर ब्राउजर का यूज करता है तो वो इन अनेकों वीपीएन्स से जंप करता हुआ अपनी अंतिम डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, जिसके कारण यूज करने वाले का एग्जैक्ट आईपी एड्रेस पता करना असंभव हो जाता है। और इसी कारण टॉर ब्राउजर का यूज करने पर यूजर को ट्रैक नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कि आप टॉर ब्राउजर के इस्तेमाल से facebook.com पर जाना चाहते हैं, तो पहले आपकी रिक्वेस्ट पहले VPN A पे जाएगी, फिर VPN B पर जाएगी, फिर VPN C, फिर D, और ऐसे करते करते VPN Z तक पहुंचने के बाद facebook.com ओपन होगा। अब अगर facebook.com आपको वापस ट्रैक करने की कोशिश करेगा तो वो पहले VPN Z पर जाएगा, लेकिन VPN Z पर उसे VPN Y की जानकारी मिलेगी और VPN Y पे जानकर उसे किसी और VPN की जानकारी मिलेगी। लेकिन इस सघन जाल में आपका ओरिजिनल IP एड्रेस कभी नहीं मिलेगा। इसके अलावा भी इन वेबसाइट तक पहुंचने के लिए कई तरह की जानकारियों की जरूरत पड़ती है। डार्क नेट में आपको ड्रग्स, काउंटरफिट गुड्स, वेपन्स के साथ साथ हैकिंग साइट्स, एक्स रेटेड साइट्स, बिटकॉइन बाइंग और सेलिंग जैसी सभी इल्लीगल चीजें आसानी से मिल सकती है। रिसर्चर्स के अनुसार गूगल, याहू या कोई दूसरा सर्च इंजिन सभी पूरी वेब वर्ल्ड का केवल 4% तक ही कवर करते हैं। इंटरनेट का केवल 4% ही जनरल पब्लिक को विजिबल होता है और इसे सरफेस वेब कहा जाता है, और वही बाकी की 96% वेब के बारे में हमें सच में कुछ भी नहीं पता है और ये एक आम इंसान की पहुंच से बहुत परे है। डार्क वेब इंटरनेट के उस हिस्से को कहा जाता है जिसे सर्च इंजिन्स के द्वारा इंडेक्स किया गया नहीं होता है। यूँ कहे तो डार्क वेब एक हिस्सा होता है डीप वेब का। इसका मतलब ये है कि बाकी के 96% की इंटरनेट इस द डीप वेब या डार्क वेब से बनी हुई होती है। इसी बड़े अपहुंच हिस्से को ही डार्क वेब कहा जाता है। इस डार्क वेब में सभी चीज़ें शामिल है, जैसे कि ऑनलाइन ड्रग्स की सेलिंग, पोर्नोग्राफी, हैकिंग और सभी प्रकार की इल्लीगल चीज़ें जो कि हमारे नियमों के खिलाफ है। यह साइबर क्रिमिनल का एक बहुत बड़ा अड्डा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल हजारों लोग डार्क वेब को सिर्फ इसलिए सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि वे यहाँ लाइव टॉर्चर या फिर लाइव मर्डर भी देख सकते हैं। वही ऐसे डार्क वेबसाइट्स को, डार्क वेब को विजिट करना भी इल्लीगल होता है। वही कुछ एंटी सोशल एक्टिविटीज को छोड़कर ये डार्क वेब बहुत काम की चीज भी होती है। ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। यह डार्क वेब में ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जो कि पब्लिक को विजिबल नहीं होते हैं क्योंकि उनके आईपी एड्रेस डिटेल्स को जानबूझकर हिडन रखा गया होता है। वही ऐसी वेबसाइट्स को सही टूल्स का इस्तेमाल करके देखा जरूर जा सकता है, लेकिन
इनके सर्वर डिटेल्स को खोज पाना मानो नामुमकिन होता है, वही इन्हें पूरी तरह से ट्रैक कर पाना भी उतना ही मुश्किल होता है। डार्क वेब तक पहुंचने के लिए आप बहुत से एनोनिमिटी टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें कुछ पॉपुलर टूल्स है टॉर और I2P। यह डार्क वेब बहुत ही पॉपुलर होता है ब्लैक मार्केट और यूजर प्रोटेक्शन दोनों लोगों के लिए, इसलिए इन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स भी होते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि डार्क वेब एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं। डार्क वेब और डीप वेब दोनों ऑफर करती है प्राइवेसी और एनोनिमिटी यानी गुमनामता। ये डार्क वेब मदद करता है आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने में, जिन्हें कि आप चाहते हैं वो प्राइवेट ही रहे। उदाहरण के लिए, जब आप अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस करते हैं तब वो पूरी तरह से प्राइवेट नहीं होता है। यहाँ पर बैंक को ये पता होता है कि आपने अपने अकाउंट को एक्सेस किया है। वही डार्क वेब ऑपरेट होता है पूरे एनोनिमिटी के साथ। आप जो भी काम करते हैं ये आपकी बिजनेस होती है, किसी को भी कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है। यदि आप थोड़ा सा प्रिकॉशंस ले तब आपको बिल्कुल भी ट्रैक या ट्रेस नहीं किया जा सकता है। कुछ लोगों के लिए इंटरनेट पर प्राइवेसी एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है। उन्हें उनके सभी पर्सनल इंफॉर्मेशन के ऊपर कंट्रोल चाहिए, जो कि स्टैंडर्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और वेबसाइट्स अक्सर हमसे कलेक्ट कर लेते हैं। डार्क वेब कैसे काम करता है? डार्क वेब के काम करने का ढंग पूरी तरह से अलग होता है हमारे यूजुअल वेबसाइट्स के मुकाबले। आप इन डार्क वेबसाइट्स को नॉर्मल वेब ब्राउजर्स के जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी की मदद से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इन्हें विजिट करने के लिए आपको एक स्पेशल वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करना होगा, जिसे कि टॉर कहा जाता है। केवल इसी ब्राउज़र से ही आप डार्क वेब के वेबसाइट्स को खोल सकते हैं अपने सिस्टम में। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डार्क वेब पर ब्राउज की जाने वाली वेबसाइट के अंत में .com या .in नहीं बल्कि .onion होता है, जो कि हाईली एनक्रिप्टेड डोमेन नेम होता है। इनका इस्तेमाल किया जाता है इन डार्क वेबसाइट्स के लिए। यहाँ वेबसाइट होस्ट से लेकर विजिटर तक का नाम भी पता नहीं लगाया जा सकता। यही वजह है कि सरकारें भी डार्क वेब पर काम करने वाले अपराधियों तक जल्दी नहीं पहुंच पाती है और ना इन पर रोक लग पाती है। डार्क ट्रेसर के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए हैकर बैप्टिस्ट रॉबर्ट ने भी इसकी पुष्टि की थी कि कोविन पोर्टल का डेटा लीक हो चुका है। डार्क वेब की विशेषताएं क्या है? डार्क वेब का इस्तेमाल आमतौर पर हैकर करते हैं। यहाँ चुराए गए डेटा की खरीद फरोख्त होती है। कई अपराधों को अंजाम दिया जाता है। बहुत कुछ जो सरफेस वेब पर प्रतिबंधित है यहाँ मिल जाता है। कुछ पत्रकार और खुफिया एजेंसियां भी इनका इस्तेमाल करती है। गोपनीय जानकारियों के आदान प्रदान में इन्हें भरोसेमंद माना जाता है। सामान्य यूजर को इनसे दूर रहने की सलाह दी जाती है। तकनीकी जानकारी की जरा सी भी कमी यहाँ आने वाले को बड़े आपराधिक जाल में फंसा सकती है। माननीय यूजर्स को इससे दूर रहने में ही भलाई है। VPN का उपयोग जरूर करें। आपको अपनी गुमनामी और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, वह भी तब जब आप डार्क वेब का उपयोग कर रहे हो। आपको एक VPN सेवा का उपयोग करना चाहिए। अपने लिए एक बढ़िया VPN सेवा चुनें। VPN एक ऐसी रक्षा प्रणाली है जो आपकी पहचान और लोकेशन को गुप्त रखती है, इसलिए इसका उपयोग करना और भी जरूरी हो जाता है। अब हम जानेंगे डार्कनेट मार्केट्स क्या होते हैं। वो इंडस्ट्रीज जो इन डार्क वेब में ही ऑपरेट होती है उन्हें ही डार्कनेट मार्केट्स कहा जाता है। इनमें बहुत से इलीगल प्रोडक्ट्स की ब्लैक मार्केट भी होती है। वही पॉर्न, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, गवर्नमेंट के सीक्रेट्स, डिफेंस सीक्रेट्स,
इत्यादि। यहाँ वो सभी कार्य होते हैं जिनका गवर्नमेंट्स और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज विरोध करती है। यहाँ आप क्रेडिट कार्ड नंबर्स भी खरीद सकते हैं। सभी प्रकार के ड्रग्स, गन्स, चोरी के पैसे, चुराई गई सब्सक्रिप्शन क्रेडेंशियल्स, सभी हैक नेटफ्लिक्स अकाउंट और सॉफ्टवेयर जो किसी के कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने के लिए आपकी मदद कर सकते हैं। डार्क नेट के वायरसेस, कुछ वेबसाइट्स आपके डिवाइस को इन्फेक्ट कर सकती है वायरसेस से, और ऐसे बहुत से अलग अलग प्रकार के वायरस डार्क वेब में मौजूद है। इसलिए याद रखें कि ऐसी वेबसाइट से कुछ भी डाउनलोड ना करें जिन्हें आप ट्रस्ट नहीं करते हैं। डार्क वेब के हैकर्स से आपको दूर रहना चाहिए क्योंकि ये आसानी से आपके डिवाइसेस को हैक कर सकते हैं। डार्क वेब में ऐसे बहुत से हैकर फोरम्स है जहां पर आप इन कंप्यूटर हैकर्स को हायर कर सकते हैं बहुत सी इल्लीगल एक्टिविटीज करने के लिए। फिर याद रखें कि आपके सिस्टम को भी कोई आसानी से हैक कर सकता है। डार्क वेब पर होती है वेबकैम हाईजैकिंग। आपको थोड़ा स्पेशल अटेंशन देना होगा इसकी सिक्योरिटी के लिए। वही जब आप इन डार्क वेबसाइट्स को विजिट कर रहे हो, जैसे कि आपको अपने माइक्रोफोन और कैमरा को कवर करना चाहिए जब आप इन डार्क वेबसाइट्स को विजिट कर रहे हो, और कभी भी अपने पर्सनल डिटेल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डार्क वेब में ऐसी वेबसाइट्स भी है जो कि एक रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल, जिसे कि रैट भी कहा जाता है, उसे आपके डिवाइस में इंस्टॉल करने के लिए उकसाएंगे। इससे वो आसानी से आपके वेबकैम को हाईजैक कर सकते हैं। वो फिर कैमरा लेंस के जरिए आपकी सभी गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। इसलिए आप हमेशा डार्क वेब में ब्राउजर करते वक्त कोई पेपर या कपड़े से लेंस के फेस को ढक सकते हैं। इससे उनके मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। तो फिर डार्क वेब को सिक्योरली इस्तेमाल कैसे करें, ये तो आप सब समझ ही चुके होंगे। वेब का ये हिस्सा पूरी तरह से हिडन है और इल्लीगल भी कुछ कारणों के लिए। इसलिए आप यहाँ पर फट से लॉगिन नहीं कर सकते हैं। अगर आप इन डार्क वेबसाइट्स का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट सर्च, तब तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन वही अगर आपके इरादे ठीक नहीं है, तब ये ध्यान में रखें कि पुलिस की आंखें आप पर हमेशा रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भोलेनाथ।